हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी रियाज़ फरमा। सबसे पहले एक बात दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में आला मुकाम, आला घर अता फ़रमाए और हम सब के फ़ौतशुदगान की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा मौज़ू है कि जी गंदम की बवक़्त काश्त ड्रिल और उसके साथ दी गई खाद की अफादियत और पहला पानी लेट हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कितना इन चीज़ों का असर पड़ता है। तो ये मेरी गंदम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन आज दिसंबर की 3 तारीख़ है और बरोज़ हफ़्ता ये गंदम हमने लगाई थी। ये दो रुख में है, वही जैसे मैं कर रहा होता हूँ। ये ग़ुरूब आफ्ताब है और ये है जनाब मग़रिब का रुख और ये है सर इसका मशरिक़ का रुख। इस रुख में भी ड्रिल है, इस रुख में भी ड्रिल है और शरा बीज हमने इसमें 60 केजी डाला था। 7 इंच वाली ड्रिल है और इसको मैंने क्रॉस करके ना 3.5 इंच पर लाने की कोशिश की है। बवक्त काश्त इसको हमने 3 बीघे में या 1.5 एकड़ में 1 DAP बीज और खाद मिला कर दी थी। आज इसके समझ लें कि 17 और 3 20 दिन हो गए, 21वां दिन है शायद। तो ये गंदम देख लें, मेरी दरिया के करीब फील्ड है। ज़मीन माशाल्लाह ज़रख़ेज़ है और ये दरिया का ही इसमें बतर था। इसको हमने रौनी भी नहीं की थी, लेकिन हम इसको डेप्थ में ले गए थे। ड्रिल को थोड़ा सा मैं डीपर ले गया था। बहुत से दोस्तों को याद होगा जिन्होंने कहा था कि जी बतर नहीं है, ये आपको थोड़े से पैचेस भी नज़र आ रहे हैं, ये सामने एक पैच है। तो दोस्तों ने कहा कि बतर कम है, तो उसी बतर में हमने सिर्फ ड्रिल को गहरा किया था और उससे जर्मिनेशन हो गई। तो अब जो खाद दी थी उसका फ़ायदा आपको दिखाऊं और खाद का ज़ोर का फ़ायदा क्या है। अब माशाल्लाह इस रुख में देखें गंदम की आमद बेहतरीन है। अभी से इसने जो है ना लाइनें कवर कर ली हैं माशाल्लाह, लेकिन खाद का कमाल कहाँ हुआ है ये देखें। ये आपको पहला टिलर नज़र आ रहा है, ये वाला। ये इस टिलर की वजह से ही जो गंदम है ना माशाल्लाह, ये देखें, ये इसका पहला टिलर है जी। और गंदम के पत्ते कितने हैं, 1 2 और 3। पत्ते की चमक, पत्ते का साइज़ और पौधे की जो मुड है, इसका जो आमद है वो देखें। सिर्फ वजह क्या है कि ज़मीन में वतर भी अच्छा था, हमने गहराई पर इसको डाला, उससे खाद मिल गई और उसने जो है ना वो बीज भी हमारे ग्रेडेड सेहतमंद थे। उस वजह से फ़सल की आमद माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अब ये स्टार्टअप मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अब पिछले साल इसमें कनोला था, राया था। अब देखें कि ये राया को मैं हटाता हूँ। अब इस पौधे को चेक करें, इसका टिलर देखें और इसका मतलब कलर चेक करें। ये कलर, इसकी आमद और माशाल्लाह जो फर्टिलाइज़र लेके आ रही है गंदम। सिर्फ ये होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्टअप अच्छा था, स्टार्टअप अच्छा यही होता है। ये इसका स्टेम चेक करें, कितना मोटा स्टेम है। वैरायटी भी बेशक अच्छी थी हमारी। अब जिस पौधे पर भी हाथ डालते हैं इसका टिलर चेक करें, इसकी भी टिलरिंग हो रही है। इसके साथ वाला नेबर का चेक करें, ये इसका भी टिलर हो रहा है। सिर्फ इसकी इनिशिएट नहीं हुआ, इसका भी हो गया। इसका भी हम देख लेते हैं तो नीचे पड़ा होगा। मतलब अक्सर पौधों ने जो सेहतमंद दाने थे उनके टिलर सारों के, ये देखें, ये टिलर निकल रहे हैं। सेहतमंद दाने थे, उसकी वजह से अब जो हुआ है ना, ये आपको एक रुख और बता दूं। ये हमारी जो है ना ये लाइन है हमारी, ये लाइन तो हो गई ना ये वाली जनाब, मशरक़ मगरब में। अब ये लाइन चल रही है, ये देखें सामने, ये शुमाल जनूब में चल रही है, ये शुमाल लाइन है। फिर उसके बाद जो है ना वो अगला ये शुमाल के पौधे आ रहे हैं, फिर ये शुमाल जनूब के पौधे आ रहे हैं। इस तरह ये बीच में अगर हम देखें तो इसमें ये जो पौधे हैं ये सारे क्रॉस लाइन के पौधे हैं। अब इसमें कैनोपी जो है ना वो मेरे जो मुरब्बा फुट के पौधे हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। और कैनोपी में सिर्फ इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर वाली जगह है ना, ये वाला पॉइंट, इस जगह पर थोड़ा सा खला है। बाकी इस घेरे के बाहर हम देखते हैं तो ये जो 7 इंच का जो हमारा ब्लॉक है उसमें पौधे हैं। लेकिन इसमें जब ड्रिलिंग हो जाएगी गंदम इंशाअल्लाह ताला, अभी देखें ना पैक हो जाएगी। तो मकसद सिर्फ ये है कि आप खाद दें, वक्त काश ड्रिल से खाद दें, उसकी इफादियत अपनी है। अब ये चेक करें माशाल्लाह, पौधे की सेहत चेक करें। आपको नेबरिंग फील्ड दिखाता हूँ मैं ज़रा जी। ये मेरे कज़न की है, ये यकम नवंबर की काश्त है। इसको चेक कर लें, इसका पानी पहला लग चुका, बतर पर आ चुकी है। आज वीडीसाइड का भी स्प्रे हो रहा है। इसमें पिछले साल में राया था, राया भी बेतहाशा हुआ है। तो ये छट्टा है जी। आप इसकी अभी देख लें कि कंडीशन कहाँ पर है। टिलरिंग भी इसकी हो चुकी है शुरू, ये चेक करें। इसके टिलर भी बन चुके हैं और गंदम जो है ना वो टिलरिंग कंप्लीट कर रही है, तेज़ी से स्पीड अप कर रही है टिलर्स को, लेकिन फ़र्क महसूस करें। और ये जो है ना ये पत्ते का कलर भी, ये देखें, ये जो मैंने तोड़ा हुआ ये मेरे, ये सॉरी, ये देखें,
अब यहाँ पर चेक करें, इसको DAP इन्होंने नीचे डाली थी छट्टे में, इसको नाइट्रोजन भी लग चुकी है, लेकिन आपको कलर का कहीं फ़र्क महसूस हो रहा है। ये नाइट्रोजन भी ले चुका है, नीचे भी इसकी फर्टिलाइज़र हो चुकी है। पत्ते के साइज़ को भी चेक करें, आपको फ़र्क महसूस हो रहा है। ये पौधा जो है ना, ये देखें, ये वाला। चलें अब इससे हटकर मैं इधर आ जाता हूँ। ये वाला ट्रिलर कर चुका है, इसके पत्ते ज़रा बड़े हैं, वो तो चले एक साइज़ का था। अब देखें, कलर आलमोस्ट सेम है और पत्ते का साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कलर इसकी नाइट्रोजन पूरी करने के बावजूद भी सेम है। तो मकसद ये है कि ये इसकी जो कैनोपी है, अभी झाड़ जो है ना इसका अभी बहुत माठा है लेकिन मसला वो किया जाता है कि जो ड्रिल में है आपकी खाद की फ़ादियत पूरी हो जाती है। अब जब हम इसको यूरिया देंगे और अभी मज़ीद हम इस पर DAP भी डाल रहे हैं, तो गंदम का विजिबल फ़र्क आएगा। ये देखें, ये छट्टे के करिश्मे हैं, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। छट्टे में यही हाल होता है, फसल किसी भी सूरत में पूरी नहीं होती। अब कैसे ये ट्रिल्डिंग करवाएंगे, कितना इसको बूस्टअप करवाया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।